नहीं हेलो साहिब सतनाम। आवाज सही करो, आवाज बढ़ाओ। साहिब बंद की सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से देरी ऑन सोन में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग में आज शामिल हुए हैं, क्योंकि ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को पूरे जीवन में सुनने को नहीं मिलता। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन मूल ज्ञान की भनक तक नहीं लगती। पूरा जन्म सत्संगों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बीत जाता है, लेकिन इस आत्म ज्ञान की बिल्कुल झलक नहीं मिल पाती। तो आज जो सत्संग होने जा रहा है यहाँ पे, इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर ये सत्संग आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आपका जन्म मरण का रोग ये खत्म हो जाएगा। तो मालिक कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं आ गया जो तुम्हें आत्म ज्ञान का भेद समझा दे, तब तक तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो ये सत्संग यहाँ निर्धारित हुआ है। आपने एक एक बात को अच्छे से समझना है और अपना कल्याण करना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंद की, साहेब बंद की सदनाम। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, इस इंसान जन्म का जो लक्ष्य है, हमें वो जानना है। अगर हमने वो जान लिया तब तो हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे,
नहीं तो ऐसे ही धोखे में जन्म निकल जाएगा और पूरा जीवन जीने के बाद भी हम नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इस दुनिया में हम आए थे तो क्यों आए थे। ये जो जीव है ये अंत समय में रोता क्यों है, कारण क्या है, परेशान क्यों होता है, कारण क्या है। कारण यही है कि इसको पता ही नहीं है मैं करने क्या आया हूं, और उसके अलावा सब कुछ करके जा रहा होता है। मकान बना लिया, दुकान बना लिया, बीवी बच्चे बना लिए, रिश्तेदार सगे संबंधी बना लिए, सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े औहदों पे आ गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई पीएम सीएम बन गया, लेकिन अंत समय में हालत खराब। कारण क्या है, क्यों, क्योंकि जो काम करने आया था वो काम नहीं कर पाया, उसके अलावा सब कुछ कर लिया, A to Z कर लिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अंत में हालत खराब है। कारण वो उस काम को नहीं कर पाया जिसके लिए ये इंसानी जन्म मिला था। अब वो काम है क्या, क्या करें कि अपना जन्म सफल हो पाए। किसी से पूछो आप, किसी से भी इस दुनिया में कि भाई इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या बताएगा। इस दुनिया में आए हैं खाने पीने के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए आए हैं, खाओ पियो मजे करो, एक दिन तो चले ही जाना है। कैसे आए हैं, बिल्कुल नहीं। इससे आगे का ज्ञानी मिल जाता है कोई, अब उससे पूछो क्या करने आए हैं, अब वो क्या बोलेगा। इस दुनिया में आए हो, एक बार के लिए आए हो, अपना नाम करो, कोई बड़ा काम करो, महान बनो, समाज सेवा करो, मान हो, तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें। आए थे क्या, क्या इससे जन्म सफल हो जाएगा। नाम हो गया, बैनर छप गए, गली गली में पोस्टर लग गए, इससे क्या जन्म सफल हो गया, बिल्कुल नहीं। इससे बड़ा कोई ज्ञानी मिल गया, उससे पूछो क्या करने आए थे, क्या बोलेगा, कहेगा राम राम करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो। मुसलमान है तो 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, अल्लाहू अकबर करो। सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करो, गुरुद्वारों में जाओ। ईसाई है तो चर्च में जाओ, हालेलुया करो। इससे क्या होगा, जन्म सफल हो जाएगा क्या। इससे भी जन्म सफल होने वाला नहीं है। तो सफल किससे होगा, उसको जानना है। किससे होगा, आत्म ज्ञान से होगा, आत्म ज्ञान से। कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है, जो भी जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। अब अगर कोई ऐसे तत्व की पूजा करे जो पैदा होता है और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, तो वो किसकी पूजा कर रहा है, असत्य की। और अगर वो असत्य की पूजा करते हुए जीवन को बिता रहा है, इसका मतलब अब सत्य मिलने वाला नहीं है। क्यों, सारा ध्यान असत्य में लगा लिया, सारे भाव असत्य से जोड़ लिए, सारा पूजा पाठ का सामग्री जो भी है असत्य पे लुटा दी, सारा जीवन का समय असत्य को दे दिया। अब सत्य कहां मिलेगा, अब नहीं मिलने वाला। तो दूसरा तत्व क्या है, हे अर्जुन, दूसरा तत्व सत्य है। अब सत्य क्या है, सत्य वो है जो ना तो कभी जन्मता और ना ही कभी मरता है। सत्य क्या है, जो कभी बदलता नहीं है, सदा एक रस अखंड अविनाशी है, वही सत्य है। और जब तक वो सत्य हमारे जीवन में नहीं आया तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, उदाहरण के साथ समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। असत्य वो है जो जन्मता और मरता है, यानी पूरे विश्व में क्या जन्म रहा और मर रहा है, शरीर। देखो सब जन्म लेके बैठे और एक दिन सब मर जाएंगे, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। तो जन्मता और मरता है वो कौन है, शरीर। किसका शरीर, मेरा शरीर।
सबका शरीर ए टू जेड, चाहे वो छोटे से छोटा जीवाणु विषाणु क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ी व्हेल मछली क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक इंसान क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा भगवान क्यों ना हो, सबके शरीर असत्य हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्मते और मरते हैं और पल पल बदलते हैं। कोई भी शरीर देख लो, बचपन में कितना सा होगा, छोटा सा, जैसे ही पैदा हुआ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ रहा है, इसका मतलब असत्य है, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो एक दिन घटेगा भी। तुम अपना शरीर देख लो, छोटे से बच्चे थे 2, 4, 5 किलो के, आज कितने किलो के हो गए, 50, 60 किलो के, 70 किलो के। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा ना, अब सूखने लग जाओगे और पतले हो जाओगे और मरियल हालत हो जाएगी, यानी बदल रहे। जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य है। यानी शरीरों की पूजा करने वाले असत्य की पूजा करते जीवन बिता देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हम सच की पूजा कर रहे हैं या नहीं। और क्या असत्य है? ये जितनी भी योनियों में आप देख रहे हो, चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये पेड़ पौधे, इनकी भी पूजा हो रही है। ये भी क्या है? शरीर हैं। चींटी का शरीर, हाथी का शरीर, सांप का शरीर, घोड़े का शरीर, गाय का शरीर, शरीरों की पूजा चल रही है। पीपल क्या है? शरीर है। पेड़ है। तुलसी क्या है? शरीर है। पौधा है, आज हरी है कल पीली हो जाएगी, आज गीली है कल सूख जाएगी, आज खड़ी है कल ढह जाएगी। यानी ये भी सत्य नहीं है। अगर तुम इसकी पूजा करते जीवन बिता गए तो समझ लो कि असत्य की पूजा करते रह गए। तो असत्य क्या है? जो जन्मता है, मर जाता है, जो पल पल बदलता है, सदा एक सा नहीं रहता है। अब मंत्रों में आ जाते हैं। मंत्र सत्य है या असत्य है? कई लोग कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कहते हैं एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। देख लेते हैं सच्चा है कि नहीं। कोई भी नाम है, कोई भी मंत्र है, अगर वो बदल रहा है, इसका मतलब सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बदलने वाली चीज कभी सत्य नहीं। तो अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को सत्य मान के अब देख लेते हैं उनका नाम सच्चा है कि नहीं है। हमारा इष्ट है कबीर, हमारा पंथ कौन सा है? कबीर। देख लेते हैं कबीर नाम सच है कि झूठ है। अगर ये बदल गया तो ये सत्य नहीं हो सकता, और अगर ये सत्य नहीं है तो इसको तुम कितना ही जप लो, तुम झूठ की पुजारी बने रहोगे। अभी देख लेते हैं चेक करके, क्योंकि मीटर हमारे पास है। तो कबीर नाम अगर कोई सोचता है कि कबीर कबीर जपना सत्य है, या राम राम जपना सत्य है, या वाहेगुरु वाहेगुरु जपना सत्य है, अगर नाम बदल जाए तो वो सत्य नहीं हो सकता। कबीर पे आ जाते हैं। देखो, कबीर, आवाज बदल गई। जो चीज बदल रही है इस संसार में वो क्या है? वो असत्य है। गीता में यही समझाया गया है। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझाया है कि जब तक तत्वदर्शियों के द्वारा बताए हुए असत्य और सत्य तत्व का कोई निर्णय नहीं कर लेता, तब तक वो भक्ति कर ही नहीं सकता। वो झूठ की भक्ति करता रह जाएगा। तो क्या करना है अब? ना तो कोई शरीर पूजना है क्योंकि असत्य है, ना ही कोई पेड़ पौधा पूजना है, जानवर पूजना है, क्यों? असत्य है। ना ही कोई मंत्र जपना है, क्यों? असत्य है। तो करना क्या है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? तो गीता में क्या समझाया गया? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है। पूरे विश्व के लिए सत्य कितने हैं? एक है। और वो सत्य क्या है? हे अर्जुन, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी है। उस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है,
ना इसको जल भिगो सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है। आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हे अर्जुन, अगर इस पूरे संसार में कुछ पूजनीय है तो वो क्या है? आत्मा ही है। इसलिए हमने क्या करना है? हमने इस संसार में दिखाई देने वाली हर वस्तु को नहीं पूजना है। दिखने वाली वस्तु क्या है? माया है। जो दिख रहा है तुम्हें क्या है? माया है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। ये तन मन ये सब क्या खेल है? ये माया का खेल है। ये 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृतियां क्या है? ये माया का खेल है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानना है तो कैसे जानेंगे आत्मा को? हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा को जानने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जो आत्मा को जान गया है, जिस पर आत्म कृपा हो गई है, वही तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व का स्वरूप का ज्ञान दे सकता है। तो करना क्या? उसके पास जाके कहते हैं, उसके पास जाके दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव से विनय हाथ कर जोड़ के फिर क्या करना है? उनसे आत्मा का भेद समझना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तब जाकर तुम सत्य को प्राप्त होगे। एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम्हें कभी असत्य तुम्हारे ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। और सत्य सबके लिए एक है। तो उसी आत्मा का जिक्र सारे संतों ने, सारे जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन कोई पढ़ के बता नहीं रहा। पढ़ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आत्मा को छोड़कर हर चीज की पूजा कर ली गई हमारे धर्म में। देख लो किस किस की पूजा हो रही है। बड़े बड़े मंदिर बन गए, बड़े बड़े गुरुद्वारे बन गए, बड़े बड़े मस्जिदें बन गई, बड़े बड़े चर्च बन गए, ईंट पत्थर बना दिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। भगवान के नाम पे पत्थर भी सजा दिए, प्राण प्रतिष्ठा भी कर डाली, पीपल भी पूज लिया, तुलसी भी पूज ली, जानवर भी पूज लिए, सांपों को भी दूध पिला लिया, चूहों को भी पूजा कर ली, गाय भी पूजा कर ली, सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया। मंत्र जप लिए, तीर्थों में नहा लिए, गंगा जमुना में नहा लिए, पहाड़ों के चक्कर काट लिए, सब कुछ कर लिया। हवन कर लिए, यज्ञ कर लिए, सब कुछ कर लिया। क्या नहीं किया? अपनी आत्मा को नहीं जाना, जिसकी वजह से ये सारे काम सिद्ध हो रहे हैं। पूजा कर पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर में है तो शरीर चल रहा है, पूजा भी कर ली, मस्जिद भी चले गए, गुरुद्वारे भी चले गए, हर जगह चले गए। और आत्मा नहीं है, तुम जाके दिखाओ कहीं, यही गिर जाओगे, यही पड़ जाओगे। तो सबसे जरूरी क्या है? आत्मा है। आत्मा के बिना ना तो तुम कोई आरती गा सकते हो, ना ही आत्मा के बिना तुम कोई मंदिर जा सकते हो, ना ही आत्मा के बिना तुम किसी तीर्थ जा सकते हो, ना हवन कर सकते हो, ना यज्ञ कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, ना कोई नाम जप सकते हो। तो सबसे जरूरी क्या है? आत्मा। और उसी आत्मा को हम जानते नहीं है, उसके अलावा हर चीज को पूजना शुरू कर दिया। जिसका नाश हो जाता है उसको पूजना शुरू कर दिया, और जो अविनाशी है उसको हम जान ही नहीं पाए।
तो ये अविनाशी कहाँ है? कौन से मंदिर में बैठा है? कौन सी मस्जिद गुरुद्वारे में है? कहाँ है आत्मा? आत्मा कहाँ पे आपकी? मंदिर में है। कहाँ है आत्मा? तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। एक पल भी तुम आत्मा से दूर नहीं हो सकते। और जैसे ही एक पल आत्मा से दूर हो गए, ये शरीर ऐसे गिर जाएगा नीचे। समझ लो, एक मिनट भी ये पंखा करंट से दूर नहीं हो सकता, और जैसे ही दूर होगा चलता चलता रुक जाएगा। समझ लो। और तुम्हें जो इज्जत मिल रही है, मान मिल रहा है, बच्चे मम्मी मम्मी कर रहे हैं, पिताजी बेटा बेटा कर रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हें घर में रखा जा रहा है, सुलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, 2 दिन ना रखेंगे तुम्हें, 2 छोड़ो 1 दिन ना रखें, बस इंतजार करेंगे कि सारे रिश्तेदार आ जाएं और इसको निकालो और जलाओ इसको, खत्म। यानी कोई अब मां नहीं रही, कोई बाप नहीं रहा, सारा प्रेम छूमंतर हो गया। कह दो कोई रख ले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, नहीं रख सकते। क्यों रख रहे हैं? केवल आत्मा की वजह से। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी कर दिया तो समझ लो कि तुमने अपना समय ही बर्बाद किया है। ये कहां लिखा है? गीता पढ़ो, अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी तीर्थ मूर्त में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गंगा जमुना में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी पहाड़ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, उनको कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ जप तप व्रत नित्य नेम कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो सार तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो असली तत्व को, सत्य को प्राप्त कर। और जिसे सत्य ही प्राप्त हो गया, अब बचा क्या प्राप्त करने के लिए? असत्य प्राप्त करेगा क्या अब? तो आत्मा ही सत्य है। आत्मा को प्राप्त कर लिया यानी सब कुछ पा लिया, उसके अलावा कुछ पाने की जरूरत ही नहीं बची। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता, इसलिए बेचारे जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से न्यारा। शरीरों का खेल नहीं है इसमें कि मैं राम जी का पुजारी, मैं श्याम जी का पुजारी, मैं हनुमान जी का पुजारी। शरीर है वो, शरीरों की पूजा चल रही है। आत्मा की पूजा जानो। आत्मा की पूजा कैसे करेंगे? जब आत्मा की पूजा करनी आ गई फिर किसी की जरूरत नहीं रही। क्यों? राम भी आत्मा है, कृष्ण जी भी आत्मा है, हनुमान जी भी आत्मा है। ये तो एक जन्म के लिए शरीर धारण से, ये तो कृष्ण जी हैं। त्रेता में रावण को मारने के लिए एक शरीर धारण कर लिया, कौन सा? राम जी का। किसने किया? आत्मा ने। आत्मा ने शरीर धारण किया, और केवल राम और कृष्ण का नहीं, अनंतों शरीर धारण करके बैठे हैं। आप भी तो आत्मा ही हो, शरीर धारण करके बैठे हो कि नहीं? थोड़े दिनों में ये शरीर छोड़ दोगे, फिर नया धारण करने चले जाओगे। कहां जाओगे? कहां करते हैं शरीर धारण? कहां लगी है फैक्ट्री इसकी? कहां पे? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में जाते हो, नया नया शरीर धारण करके आते हो, उसके बाद यहाँ फेंक के दोबारा चले जाते हो, फिर शरीर धारण करके आ जाते हो। ये जन्म मरण का चक्कर सदा सदा चलता रहता है। आज जो तुम्हें शरीर मिला है, फिर वहां से नया शरीर लेके आओगे, और पता नहीं इस बार तो इंसान का मिल गया, अगली बार किसका मिल जाए? कुत्ते का मिल जाए, बिल्ली का मिल जाए, चूहे का मिल जाए, मच्छर का मिल जाए, किसका मिल जाए?
तो इसलिए सब पत्थर के सांप की पूजा हो रही है, गणेश जी का पत्थर के चूहे की पूजा हो रही है, शंकर जी के साथ पत्थर के नंदी की पूजा हो रही है। और जब असली सांप घर में आ जाता है तो पूजा होती है क्या कि लाओ भोग लगाएं इसको, लाओ तिलक लगाएं इसको। क्या होता है फिर? लठ आता है फिर डंडा बड़ा वाला। पत्थर की पूजा चल रही है और जिंदे का सिर फोड़ा जा रहा है। चूहे मंदिर में भोग लगाया गणेश जी को, तो थोड़ा सा लड्डू चूहे को भी खिला दिया, नीचे चूहा ही बैठा है वहां पे। और जब असली चूहा घर में जाकर आ जाता है तो क्या करते हैं? लड्डू में जहर लगा के दे देते हैं उसको। पत्थर की पूजा कर रहे हैं और जीवित को जहर दे रहे हैं। नंदी का भी यही हाल है। पत्थर के नंदी के कान में ख्वाहिशें बताएंगे अपनी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। और जब नंदी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हारे खेत में घुस गया खाने के लिए, तो पड़ेंगे लठ हुए जा रहे हैं। फिर ना को किसी को याद आएगा ये भोले शंकर का नंदी है, मार मार के भूत बना देंगे उसका। तो भाई ये सब माया का खेल है। हमने क्या करना है? इस माया से निकलना है। कैसे निकलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भजन लगा हुआ था, माया महा ठगिनी हम जानी। अभी कुछ देर पहले लगा हुआ था। क्या बताया उसमें? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। कौन से त्रिगुण का फांस? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यानी पैदा करना, पालना और संहार करना, ये माया के 3 गुण हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले और बोले माधुरी बानी, माया महाठगिनी हम जानी। अब कह रहे केशव के कमलावन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगिनी हम जानी। अब किसकी पूजा चल रही है? या तो विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो किसकी पूजा चल रही है? माया की। क्यों? काया भी माया ही है। ये शरीर जो तुम लेके बैठे हो ये माया ही है, क्योंकि पल पल बदल रही है। ये तुम अपना स्वरूप मान लेना इसको कि तुम्हारा ये स्वरूप है, कि तुम औरत हो या तुम आदमी हो या तुम बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। ये आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान क्या है? शरीर है। और तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो। अविनाशी यानी जो कभी नहीं मरता, सदा सदा के लिए अमर है। आप अमर हो, तुम लोग अमर हो। लेकिन तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाया जा चुका है कि तुम्हें लगता है कि बस थोड़े साल और है मेरे, मर जाऊंगी मैं। एक भी नहीं मरेगा। इस दुनिया में कोई मर ही नहीं सकता। क्या करता है? शरीर छोड़ देता है। अरे शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो मरूंगा कैसे? छोड़ना ही है बस। जो पकड़ा है वो छोड़, ये नहीं ना मर गया। मैंने मोबाइल पकड़ा और मैंने छोड़ दिया, मैं थोड़ी नहीं मर गया। मरा कौन? मरा जब तक मैंने पकड़ा है। देखो हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है। और जैसे ही मैंने छोड़ा, लो पड़ गया, ना हिले ना डुले ना चले। इसी प्रकार आत्मा ने शरीर को पकड़ा हुआ है। अब देखो चल रहा है, डोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, पड़ा हुआ है पत्थर की तरह, ना हिले ना डोले ना चले ना बोले ना खाए ना पिए। तो हमने इसी को समझना है कि हम क्या हैं। हम आत्म तत्व हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन अपना बोध ना होने के कारण अपने आप को शरीर मान के बैठे। मैं गोरा, मैं काला, मैं पीला, मैं भूरा, मैं जवान, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा। इसी में उलझा पड़ा ये जीव, अविनाशी जीव। और क्या होगा अंत में? चल के काया को त्याग देगा। कौन से 9 द्वार? 2 आंखों के छेद, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद। कितने हो गए? 6। 1 मुंह का छेद, 7। और नीचे लैट्रिन बाथरूम निकल जाती है। अंत समय में मर जाएंगे, शरीर को छोड़ेंगे और निकल जाएंगे।
लेकिन मृत्यु नहीं होगी। दुनिया की नजरों में मर जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे हमेशा। फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से किसी गर्भ में चले